हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा जी, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से पार्टी में जो चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे। सर, जिस तरह से सीनियर लीडर एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं, निर्मल चौधरी हुए, उसकी बेटी हुई, फिर उसके बाद अशोक तंवर की भी चर्चाएं हैं, उन्होंने बीजेपी में जा सकते। तो आम आदमी जिस तरह से संगठन तैयार किया था, तो उसको लेकर जो झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, कैसे इसको भरपाई होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक संगठन जब बनता है तो उसमें हज़ारों लोग होते हैं। आज के दिन में 1.5 लाख तो आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हैं आम आदमी पार्टी के। अब उनमें से कुछ साथी अगर निर्णय लेते हैं, अपना पॉलिटिकल डिसीज़न लेते हैं, तो स्वागत है उनके डिसीज़न का। लेकिन उससे संगठन पे फ़र्क नहीं पड़ता। 20, 50, 100 लोग अगर 1.5 लाख लोगों में से अगर चले भी जाएँगे, तो उतने साथी तो रोज़ाना जॉइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे फ़र्क पड़ेगा। लोग जो वोट करते हैं या जो समर्थन देते हैं, वो विचारधारा को देते हैं। और वो नेतृत्व को देते हैं। हमारा नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी हैं और विचारधारा स्पष्ट है, जैसे दिल्ली और पंजाब में हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये विचारधारा तेज़ी से फैल रही है, लोगों तक पहुँच रही है और उसको पहुँचाने के लिए हमारा संगठन हर गाँव में आज के दिन हरियाणा के हर गाँव में मौजूद है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये एक ट्रेन है जो आम आदमी पार्टी की चली है और इसका फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। बीच में बहुत से स्टॉप आएँगे, कुछ साथी चढ़ेंगे, कुछ साथी उतर भी जाएँगे। उनके बस की नहीं होगी इस तरीके का प्रेशर झेलना या ऐसी राजनीति करना जो आम आदमी पार्टी लोगों की खुलेआम राजनीति करती है और सीधे सरकार से टकराव मोल लेती है। सारे लोग ऐसा प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। तो स्वागत है, जो जाना चाहे वो भी जाए, जो आना चाहें उनका भी दिल खोल के स्वागत है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, सरकार बनने से पहले बहुत लोग छोड़ के चले गए थे। उनके नसीब में नहीं होगा सरकार में आके सेवा करना हरियाणा के लोगों की, तो इसलिए भगवान ने उनसे ऐसा डिसीजन करा दिया। लेकिन जिस तरह से आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा न होने के कारण जिस तरह कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा है, जेजेपी में दुष्यंत चौटाला है, या आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी अगर नेतृत्व उस चेहरे पे नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? अरविंद केजरीवाल को तो यहाँ लोग नेता ही नहीं मानते। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अरविंद केजरीवाल जी की एक्सेप्टेबिलिटी तो आज के दिन में पूरे देश में है और वो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के पास, तो क्या हुआ 14 और 19 में क्यों यहाँ पर हार गई कांग्रेस इतनी बुरी तरह से? लोकसभा चुनाव में क्यों वन साइडेड बीजेपी के फ़ेवर में चला गया? बड़े नेता थे। आप कह रहे हैं कि दुष्यंत हैं, जेजेपी में बड़े नेता हैं, तो क्या हुआ 10 ही सीट पे कैसे सिमट गए और इस बार 0 तक कैसे पहुँच रहे हैं? उनकी हालत क्यों पतली है इस बार? तो मुझे लगता है कि ये बड़े नेताओं से राजनीति करने का दौर चला गया। आप बता दीजिए पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी को किसने हराया था आम आदमी पार्टी के? कौन बड़े नेता थे? या बादल साहब को किस बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी के ने हराया? या अमरिंदर सिंह को कौन से बड़े नेता ने या सिद्धू साहब को कौन से बड़े नेता ने हराया था? आम लोगों ने इन बड़े-बड़े नेताओं को धूल चटा दी, सिर्फ़ आम आदमी की ताकत के दम पे। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी का सिर्फ़ सिंबल होता है झाड़ू का निशान। चुनाव जनता लड़ती है, हरियाणा में भी आप देखिए चारों तरफ हरियाणा के एक तरफ दिल्ली है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब चंडीगढ़ में भी मेयर आम आदमी पार्टी का बनने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस पूरी बेल्ट में सिर्फ हरियाणा ऐसी जगह बची है, जहाँ के लोग ये देखते हैं पंजाब में भी काम हो रहा है, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, स्कूल अस्पताल मुफ्त हैं, दिल्ली के अंदर भी यही स्थिति है, हरियाणा में भी यही होना चाहिए। हम अपने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, हरियाणा के अंदर एक ज़बरदस्त वैक्यूम है, हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए पिछली बार ना बीजेपी को बहुमत दिया था, ना कांग्रेस को, ना जेजेपी को। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा के लिए बहुत जगह है हरियाणा में और 24 में सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन सेनापति नहीं होगा तो सेना तो बिखरी जाती है, तो नेतृत्व होना तो ज़रूरी है, चेहरा होना तो ज़रूरी है। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो तमाम जो बड़े चेहरे थे वो छोड़ के जा रहे हैं। मैं फिर आपको यही कह रहा हूँ कि पंजाब में भी हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था और जब दिल्ली में हम चुनाव लड़े पहली बार, तो अरविंद केजरीवाल जी भी कोई बड़ा चेहरा नहीं थे। उनके बाप-दादा, उनकी पूरी पुश्तों में किसी ने राजनीति नहीं की। आम आदमी सत्ता से टकराता है अपने मुद्दों के लिए, तो आम आदमी जीत जाता है। हरियाणा के अंदर भी वही होने जा रहा है। हम सब आम परिवारों से आए हुए राजनीति में क्यों आए हैं? हमारी तो ज़िंदगियाँ ठीक-ठाक चल रही थी। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम आम लोगों की मुश्किलों के लिए लड़ना चाहते हैं। यही आम लोग मिल कर के हरियाणा के अंदर भी आम आदमी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जब समय आएगा तो आपको चेहरा भी मिल जाएगा। जब समय आएगा तो आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी जो देश के प्रधानमंत्री बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा के लोग अपने बेटे के खिलाफ बीजेपी के अत्याचार का जवाब हरियाणा के चुनाव में देंगे। आप आने वाले समय में देखिएगा। आप सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। ऐसी क्या बात हुई कि जो आम आदमी पार्टी को छोड़-छोड़ के नेता जा रहे हैं?
देखिए, मैंने तो आपको स्पष्ट बताया बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कि सबके बस की बात नहीं होती है, जिस तरीके का संघर्ष का जीवन आम आदमी पार्टी में होता है। जैसे हम सत्ता से सीधी लड़ाई करते हैं लोगों के मुद्दों के लिए, वो सबके बस की बात नहीं होती है, वो प्रेशर को झेलना उस तरीके से। एजेंसियों के दबाव को झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। दूसरा अगर राज में रहने की किसी की इच्छा हो और उसको ये कह दिया जाए 14 साल का वनवास जाना है आपको राम जी की तरह, तो वो वनवास झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी में जो संघर्ष कर सकता है, सिर्फ़ वही रह सकता है और जो संघर्ष करने वालों की टीम जब चुनाव के वक़्त में छन के पूरी तरह से जब वो मतवाले बचते हैं जो सिर पे कफ़न बाँध के निकले, तब चुनाव का मज़ा आता है, तब ज़ोरदार टक्कर होती है और तभी आम आदमी पार्टी जीतती है। वहीं जिस तरह से कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है, लोकसभा की, विधानसभा की, जेजेपी भी अलग-अलग बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी फिर किस तरह से तैयारी करेगी? संगठन तो है आप कह रहे हैं लेकिन चेहरा नहीं है। हम एक-एक बूथ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। जब वोट आपको मिलता है तो वोट जो लोकल चेहरा आपका जो बूथ के ऊपर आपका वर्कर है, उसके दम पे वोट मिलता है। हम एक-एक बूथ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। हमने 21-21 मेंबर की कमेटी हर एक गाँव में बना दी है। अब 28 जनवरी को एक महाबदलाव रैली हम करने जा रहे हैं जींद के अंदर। आप देखिएगा हरियाणा में के इतिहास में कोई बड़ा नेता आप कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन हरियाणा के इतिहास में ऐसी रैली नहीं हुई होगी जैसी जींद के अंदर होने जा रही है। ये अद्भुत रैली होने जा रही है जींद के अंदर। इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा है। तो हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम अपने आप में सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने एक बात और कही, कौन अनुराग ढांडा? मैं किसी अनुराग ढांडा को नहीं जानता। देखिए, हो सकता है नहीं जानते हों, बड़े नेता हैं, आपने ही खुद कहा और 2 बार लोकसभा चुनाव में जैसी हालत हुई है कांग्रेस की, तो मुझे लगता है पिता-पुत्र भी हार गए थे। तो हो सकता है नहीं जानते हो, हम तो बहुत तुच्छ से आम घर के लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन आज के दिन में समय की ज़रूरत है और अगर कोई व्यक्ति इस गठबंधन को खराब करना चाहता है या इस गठबंधन के उलट बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतों से मिला हुआ है।